भाई साहब, ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी अजर अमर हैं, ऐसा हमारे सभी धर्मगुरु बताते हैं। लेकिन आपकी संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक में बताया है कि इनकी जन्म मृत्यु होती है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार बहन जी, हमने आपको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा दी थी। क्या आपने ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ा? जी भाई साहब। फिर कैसा लगा आपको हमारे गुरु जी का ज्ञान? संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान तो बहुत ही अनोखा है। ऐसा ज्ञान तो आज तक मैंने कभी नहीं सुना। अच्छा, तो फिर अब क्या विचार हैं आपके संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं जिनका समाधान चाहती हूँ। क्या हैं आपकी शंकाएं? भाई साहब, ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी अजर अमर हैं, ऐसा हमारे सभी धर्मगुरु बताते हैं। लेकिन आपकी संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक में बताया है कि इनकी जन्म मृत्यु होती है। हमारे गुरु जी सदग्रंथों के आधार से ज्ञान बताते हैं और जो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं उसका प्रमाण भी देते हैं। हमारे गुरु जी ने कहा है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी एवं शिव जी अविनाशी भगवान नहीं हैं, इनकी जन्म और मृत्यु हुआ करती है। तो हमारे गुरु जी ने प्रमाण भी बताया है कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण अध्याय नंबर 5, स्कंद नंबर 3 और पेज नंबर 123 पर लिखा है। विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हे माता दुर्गा, तुम ही शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। हम नित्य और अविनाशी नहीं हैं। तो संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल सही बताते हैं और सबूत के साथ बताते हैं बहन जी। ऐसा हमारे श्रीमद् देवी भागवत पुराण में प्रमाण है, उनकी जीवनी कह रही है। तो हमें ऐसा कैसे मान लें? इसका प्रमाण भी तो हमें आप दिखाइए। चलिए मैं आपको प्रमाण भी दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। देखिए बहन जी, ये रही श्रीमद् देवी भागवत पुराण और ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने नहीं लिखी है, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। देखिए इसमें लिखा है, देखिए बहन जी, ये है संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस देवी भागवत पुराण को खोल करके प्रमाण बताया है, आप देख लीजिए। देखिए बहन जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने यह प्रमाणित किया है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी एवं शिव जी नासवान हैं, इनकी जन्म और मृत्यु हुआ करती है। और आप प्रमाण के लिए देख सकती हैं, हमारे गुरुजी ने बताया है कि संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अध्याय नंबर 5, स्कंद नंबर 3 और पेज नंबर 123 पर लिखा है, आप खुद पढ़ सकती हैं। इसमें विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे माता दुर्गा, तुम ही शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। हम नित्य नहीं हैं। ये वो खुद बोल रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, ये उनकी जीवनी बोल रही है। जो सदग्रंथों में लिखा है वही माना जाएगा, मनगढ़ंत कहानियां बनाने से कुछ नहीं होगा। तो आज तक जितने भी संत हैं, महंत हैं, कथावाचक हैं, वो सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान बता रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं। अब आप बताइए कि जो इसमें लिखा है वो सही है या फिर जो हमारे धर्मगुरु बता रहे हैं वो सही है? बहन जी, हमारे भारत के जितने भी संत हैं, महंत हैं, कथावाचक हैं, इनको अपने सदग्रंथों का पूर्ण ज्ञान नहीं है। ये लोग भारत के भोले भाले लोगों को शास्त्रों के विपरीत ज्ञान बता रहे हैं और शास्त्र विरुद्ध साधना बता रहे हैं, जिसको करने से हमें कोई लाभ नहीं होता है। जैसा कि हमारी श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 उन्हें बताया है कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग करके अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, उस साधक को न सुख होता है, न सिद्धि होती है, न गति होती है। तो भारत के जितने भी संत हैं, महंत हैं, कथावाचक हैं और धर्मगुरु हैं, वो सारे के सारे सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान बता रहे हैं, जिसको करने से हमें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है।
भाई साहब, हमारे धर्मगुरु हैं वो शास्त्रों के विपरीत क्या ज्ञान बता रहे हैं? वो भगवान को प्राप्त करने का जो भी उपाय बता रहे हैं, जो भी साधना बता रहे हैं, वो हमारे किसी भी सदग्रंथ से प्रमाणित नहीं है। जैसे वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी एवं शिव जी अजर अमर हैं, जबकि हमारी श्रीमद् देवी भागवत पुराण कहती है कि श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी एवं शिव जी अविनाशी भगवान नहीं हैं, इनकी जन्म और मृत्यु हुआ करती है, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों से प्रमाणित किया है। दूसरी बात ये कह एवं शिव जी की भक्ति करने से हमारा जन्म और मरण का रोग नष्ट हो जाएगा, जबकि यह बात श्रीमद् देवी भागवत पुराण से स्पष्ट हो चुकी है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी एवं शिव जी की भी जन्म और मृत्यु होती है। अब जिसकी जन्म और मृत्यु खुद होती हो, जिसका मोक्ष खुद ना हुआ हो, उनकी भक्ति करने से हमारा मोक्ष कैसे हो जाएगा? आप इस बात पर विचार करो। इस बात पर तो आज तक मैंने कभी विचार ही नहीं किया। बहन जी, आपने इसलिए विचार नहीं किया कि आप लोग इन धर्म गुरुओं पर इतना विश्वास करते हो, इतना विश्वास करते हो कि बहुत ज़्यादा आंख मूंद कर आप लोग इन पर विश्वास करते हो, और इसी का ये लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज हमारे पवित्र सदग्रंथों के आधार से ज्ञान बता रहे हैं। जितने भी भारत में बहन जी धर्मगुरु हैं, संत हैं, महंत हैं, कथावाचक हैं, इनको भगवान के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि भगवान कौन है, भगवान की डेफिनेशन क्या है, भगवान की परिभाषा क्या है, और भगवान को प्राप्त करने की विधि क्या है। इनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। ये शास्त्र विधि को त्याग करके अपनी इच्छा से मनमाना आचरण बता रहे हैं, जिसको करने से हमें कोई भी लाभ नहीं होता है। तो भाई साहब, जे ब्रह्मा जी, विष्णु जी एवं शिव जी हैं, ये भगवान नहीं है? बहन जी, ये भगवान तो हैं, लेकिन कितने स्तर के भगवान हैं ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित किया है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी एवं शिव जी ये केवल 3 लोक के भगवान हैं। जैसे कि एक एक विभाग का मंत्री होता है। ब्रह्मा जी रजगुण विभाग के भगवान हैं, विष्णु जी सतगुण विभाग के भगवान हैं, और श्री शिव जी तमगुण विभाग के भगवान हैं। जैसे कि अपने गांव में एक सरपंच होता है, उसको भी हम साफ कहते हैं। जो तहसीलदार होता है उसको भी हम साफ कहते हैं। इसके बाद जो विधायक होता है उसको भी हम साफ कहते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री होता है उसको भी हम साफ कहते हैं। प्रधानमंत्री होता है उसको भी हम साफ कहते हैं। लेकिन ये साहब अपने अपने स्तर के साहब हैं। अगर हम सरपंच को ही प्रधानमंत्री का दर्जा देने लग जाएं तो फिर बताओ आप, क्या ये सही है? जी नहीं। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी एवं शिव जी भगवान तो हैं, लेकिन कितने स्तर के भगवान हैं, ये क्या कर सकते हैं, क्या इनका काम है, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है।